Hello friends, hello students, welcome back. So this is question and answer session of vector calculus. So finally we have completed the vector calculus series, but as far as the doubts are concerned, students have raised some of the problems. So this video is related to the question asked by the students, and the answer obviously I will provide here. Some of the topic I like to discuss as well in this video. So this is first session of question and answer. So successively there will be 3 or 4 more videos related to this, because the question which students have raised are from different topics, so there must be different videos regarding that. So चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेशन. पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो आर्क लेंथ से रिलेटेड था, और लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने पूछे थे. सो वाइल डूइंग द लाइव वीडियो ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोगों को पता है इस बारे में. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन मोर. सो दिस इज आर्क लेंथ. अगर कोई कर्व y है इन टर्म्स ऑफ fx कोई फंक्शन में दिया हुआ है इन द इंटरवल ए बी, तो अगर आप लोगों को सिंपल सा है कि अगर आप लोगों को लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, इस आर्क कर्व का लेंथ निकालना है विद इन दिस इंटरवल ए बी, सो वो क्या होगा, L इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ds, और ds इसमें क्या होता है अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर. ओके, सो y आपको पता है यहाँ पर क्या है fx, और x की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो a से b के बीच में कर रही है. ठीक है, सो ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था, इसका प्रूफ भी आपको बता चुका था मैं. सो डायरेक्टली आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है. अगर मान लीजिए x इन टर्म्स ऑफ y हो, मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ y, g ऑफ y हो, सो उस केस में यहाँ पे सिंपली dx बाई dy हो जाएगा, क्योंकि y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा इस केस में. यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसीलिए यहाँ dy बाई dx आया. अगर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो dx बाई dy आएगा. सिमिलरली लिमिट ऑफ y भी चेंज हो जाएगा उसमें. सो एक कॉमन सी चीज़ है. सेकंड, अगर आपके पास प्लेन कर्व का अगर आपको निकालना है आर्क लेंथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास आर कोई फंक्शन दे रखा है इज इक्वल टू एफ टी आई कैप प्लस जी टी जे कैप, मीन्स एफ एंड जी आर पैरामेट्रिक फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन टी. सो टी यहाँ पे जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो उस केस में एल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी एफ बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जी बाई डी टी होल स्क्वायर. ओके, सो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें स्किप करता हूँ मैं. और अगर लेंथ आप लोगों को ऐसे भी नहीं समझ आ रहा, तो आप लोगों को याद होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. सो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही लेंथ होता है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो वही चीज़ यहाँ पर है. यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है एफ टी, और y के प्लेस पे क्या है जी टी. सो आर टी इज इक्वल टू क्या है एफ टी आई कैप प्लस जी टी जे कैप, मीन्स तो इसका मॉड्यूलस आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर. वो उस तरीके से करते हैं. लेकिन जब हम आर्क लेंथ निकाल रहे होते हैं तो उस केस में हमें डिफ्रेंशिएशन करके होल स्क्वायर करना पड़ता है. ठीक है, सो स्पेस कर्व में अगर 3 डायमेंशनल है तो सेम वर्क है, ओनली जी टी एच टी यहाँ ऐड हो गया तो यहाँ डी एच बाई डी टी होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो एक लेट्स कंसीडर वन प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम आई हैव ऑलरेडी सॉल्व, सो इसको जल्दी स्किप कर देते हैं. आर आपके पास दिया हुआ था और आपको बोला था व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग द हेलिक्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो आर टी आपके पास था कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप और टी के कैप. सो आपके पास ये हुआ आपका एफ टी, ये जी टी और ये एच टी. ठीक है, सो आपको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डी एफ बाई डी टी क्या हो गया माइनस साइन टी, डी जी बाई डी टी क्या हो गया कॉस टी, और डी एच बाई डी टी क्या हो गया 1. ठीक है, सो अब एल क्या होगा इस केस में, दी डिस्टेंस मीन्स लेंथ अलोंग द हेलिक्स क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एफ बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जी बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dh by dt whole square. So df by dt is nothing but sin t, और dg by dt is
cos t एंड dh by dt इज 1। सो इसी को मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। लिमिट आपकी कहाँ से वेरी कर रही है, 0 to t, क्योंकि आप हेलिक्स में देखोगे तो यहाँ पे f जो टर्म्स होते हैं वो f g और t होता है। t यहाँ लास्ट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 0 to t वेरी कर रही है, तो इसीलिए यहाँ लिमिट 0 to t वेरी होगी। और यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया था आपको, अप्लाई कर दिया है। तो डी एफ बाई डी टी मीन्स माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी टी होल स्क्वायर मीन्स कॉस टी होल स्क्वायर, एंड 1 is there, dh by dt is 1, so 1 का whole square 1. So this will be sin square plus cos square, that will be 1. So 1 plus 1 is 2, so that square root 2 left with the integral of dt. dt का इंटीग्रल हो गया आपके पास t, and after substituting limit 0 to t, so आपके पास आएगा t minus 0. So finally आपके पास आंसर क्या आ गया, √2t. ओके, सो अब आपको इन टर्म्स ऑफ, अगर इस आर टी को आप इन टर्म्स ऑफ एस लिखना चाहते हो तो ओनली टी की प्लेस पे आपको क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, एस बाई √2, बिकॉज एस इज इक्वल टू √2t. सो व्हाट विल बी टी देन, टी विल बी एस बाई √2. सो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड आपको निकालना था। साइक्लॉइड आपके पास दिया होता t माइनस साइन टी 1 माइनस कॉस टी जनरेटेड बाय द यूनिट सर्कल, ये आपको दिया था। आंसर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था और साथ ही साथ आपको हिंट भी दिया था, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड आपके पास दिया हुआ है, आर टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड यू हैव टू फाइंड जनरेटेड बाय द यूनिट सर्कल। सो आपके पास गिवन साइक्लॉइड क्या है, आर टी इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस टी जे कैप. So what is your f? ft is t minus sin t, and what is g? G is 1 minus cos t. So what is the formula of the length of the cycloid will be? It will be L is equal to integral from integral of dg by dt under the square root of df by dt whole square plus dg by dt whole square. So what is df by dt? So df by, this is your ft. So df by dt will be 1 minus cos t, and what will be dg by dt? 0 माइनस ऑफ साइन टी. ठीक है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया. सो t का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t विद रेस्पेक्ट टू t. 1 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ t का डिफरेंशिएशन साइन t. सो df बाई dt आपके पास 1 माइनस कॉस टी आ गया, dg बाई dt आपके पास साइन t आ गया, और L आपको क्या होता है, इंटीग्रल फ्रॉम df बाई dt होल स्क्वायर प्लस dg बाई dt होल स्क्वायर. जस्ट सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे, df बाई dt की प्लेस पे 1 माइनस कॉस टी, dg बाई dt की प्लेस पे साइन टी. सो होल स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर प्लस साइन टी होल स्क्वायर. सो इसके बाद आपके पास ये टर्म बना था, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस कॉस टी हो, सॉरी माइनस, इट विल बी प्लस कॉस टी होल स्क्वायर, एनीवे इट विल बी कॉस स्क्वायर टी, एंड माइनस 2 कॉस टी, देन साइन स्क्वायर इज देयर. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर का सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो 1 माइनस 2 कॉस टी प्लस कॉस टी होल स्क्वायर. So including this plus sin t square. So cos square t plus sin square t, it becomes 1. So that 1 plus this one, it becomes 2, and minus 2 cos t. So 2 or 2 we can take common. So here it will be 2, 1 minus cos t dt. So 1 minus cos t dt you can write, √2 you can take outside here. Then 1 minus cos t you can write like this, 2 sin square t by 2, because आपको पता है 1 माइनस कॉस 2t क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना. 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पर थीटा की प्लेस पे क्या है, t, यहाँ पे कॉस 2 थीटा था, तो 2 थीटा के प्लेस पे यहाँ t है. सो दैट्स वाई यहाँ पे t बाई 2 हो गया. साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ पे t बाई 2 हो गया. ओके, सो अगेन ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे आउटसाइड ले सकते हैं, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इंटीग्रेशन. सो ये √2
डॉट रूट 2 ये हो गया 2, और अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई 2 था, सो अंडर द स्क्वायर रूट है और ये साथ में यहाँ स्क्वायर है, सो सिंपली आपके पास क्या आ गया साइन टी बाई 2। नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन टी बाई 2, फाइनली एक इंटीग्रेंड आया आपके पास। अब इस पे लिमिट क्या लगेगी टी की, यहां पर आप देखो उसने कहा है कि जनरेटेड बाय द यूनिट सर्कल, सो साइक्लोइड इज जनरेटेड बाय यूनिट सर्कल, सो यूनिट सर्कल में ये टी मीन्स थीटा है, सो एंगल थीटा इज वेरी यूनिट सर्कल में कहां से कहां वेरी करता है 0 to 2 पाई, ठीक है। सो 0 to 2 पाई यहाँ पे टी की लिमिट लगा दी मैंने, यहाँ 0 to 2 पाई साइन टी बाई 2। अब यहाँ पे टी बाई 2 को आप थीटा ले लो या कोई अदर टर्म ले लो, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास -2 cos t बाई 2। नाउ अब ये 2 क्रॉस 2 दैट विल बी 4, माइनस ऑल्सो यू कैन टेक कॉमन, सो -4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 पाई 2 कैंसिल, इट विल बी cos पाई, ओके, माइनस cos 0, so cos pi is -1 and minus this cos 0 is 1, so -1 it is -2 and -4 is outside, so -4 cross -2 is 8, so 8 आपका फाइनल आंसर आया। सो ये मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि कई लोगों ने इंटीग्रल करने में काफ़ी गलतियां की हैं, उनको यही नहीं पता कि इंटीग्रेशन करना कैसे है। सो ये एक सिंपल सा, एक्चुअली ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को जस्ट बताने के लिए कि इस तरह के इंटीग्रल आया तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस मैंने अभी किए हैं, इसमें एक क्विक रिवीजन वापस से करा देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन था आपका आर टी इज इक्वल टू कॉस टी साइन टी और टी का, तो इसमें सिंपली आपको फॉर्मूला पता है क्या लगाना है। ये आपका एफ टी था, ये आपने डी एफ बाई डी टी निकाल लिया, डी जी बाई डी टी निकाल लिया और डी एच बाई डी टी निकाल लिया। आपका फॉर्मूला ये है, इसमें जस्ट आपने अप्लाई किया अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डी एफ बाई डी टी मीन्स माइनस साइन टी होल स्क्वायर, डी एच बाई डी जी बाई डी टी इज कॉस टी होल स्क्वायर, डी एच बाई डी टी इज 1 स्क्वायर। सो इसको सिंपली आपने, दिस विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 दैट इज 2, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आया, लिमिट लगाया, आपका आंसर आ गया। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, देयर इज नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन आपका एक असाइनमेंट का था, इसमें भी सेम यही स्टेप करना था। सो आपके पास साइक्लॉइड दिया हुआ था, साइक्लॉइड से आपने एफ टी और जी टी की वैल्यू निकाल ली। एफ टी और जी टी की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एल का ये फॉर्मूला है आपके पास, मीन्स आप यू कैन कॉल एज एस डी एस एज अ लेंथ। तो आपके पास अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डी एफ बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जे बाई डी टी होल स्क्वायर आता है। इसके लिए मुझे डी एफ बाई डी टी चाहिए, तो एफ ये रहा आपका, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था तो ये आ गया था, जी को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो साइन टी आ गया, दोनों को यहाँ सब्सटीट्यूट किया। आपका इंटीग्रल आप अभी ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ अप्लाई किया, इंक्लूडिंग दिस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये बन गया 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 आउटसाइड ले लिया, 1 माइनस कॉस टी को साइन स्क्वायर टी बाई 2 ले लिया, देन स्क्वायर रूट में था ये तो ये साइन टी बाई 2 हो गया। और लिमिट आपकी टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी 0 to 2 पाई, क्योंकि एक सर्कल है। सो 0 to 2 पाई वेरी कराने के बाद आपने 2 पाई सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे और फाइनली आपके पास आंसर आ गया 8। So if you like the video, like, share and subscribe, press the bell icon, but wait, now this is the important question which I am giving you as an assignment। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा। सो यहाँ पे आप देखो, आपको इवेल्युएट क्या करना है, इवेल्युएट करना है आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एस। ये डी एक्स डी वाई नहीं है, यहाँ पे डी एस लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास जो कर्व दिया हुआ है x इक्वल टू वो टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी दिया हुआ है। अगर आप एक तरीके से देखो तो ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स एक पैराबोलिक टर्म बन रहा है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, आपको इस कर्व के हिसाब से सॉल्व करना है। सो x इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, t इज वेरी फ्रॉम 0 to 1, और I जो आपको इवेल्युएट करना है वो है एक्स वाई डी एस। अब मैंने जो स्टडी आप लोगों को अभी कराई है
वो इसलिए कराई है क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सको। क्योंकि आप यहां पर देखो, यहां डीएस लिखा है, तो हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं। डीएस क्या होगा यहां पे, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डीएक्स बाई डी टी होल स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर। मीन्स डीएक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, टू एक्स सॉरी 2t, और y dy बाई डी टी क्या आ जाएगा 1। तो यहां क्या आ जाएगा 2t होल स्क्वायर प्लस 1। आगे आप समझदार हो, क्वेश्चन यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर ds की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ मल्टीप्लाई में dt भी है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, टी स्क्वायर। y की प्लेस पे t, आपका ये हो गया ds, ठीक है। और t की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 1। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, टेल मी द आंसर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का, जो भी आपसे रिलेटेड ही है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एट होम।